नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से 6000 प्लस अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे वैकेंसी आया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको समय समय पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी सरकारी नौकरी पॉइंट डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसे ही आप इस पे जाएंगे आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती 2026। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसी आया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आया है। यहाँ पे अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल 6770 वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसी है। स्टाइपेंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9600 रुपये पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें 10वीं पास ITI रखा गया है। एज लिमिट 15 से लेकर 24 साल रखा गया है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो यहाँ पे 100 रुपये रखा गया आपका एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे SC ST PWD वोमेन और EBC कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे, सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट। यहाँ पे कोई भी एग्जाम या तो फिर इंटरव्यू नहीं होगा। ऑल इंडिया अगर आप किसी भी राज्य से तो अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट जो रखा गया 19 अगस्त जो है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ओवर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे फॉर 25, 26 एंड 26, 27। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन 16 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 20 जुलाई से शुरू हो गया है। लास्ट डेट यहाँ पे 19 अगस्त को रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल जो वैकेंसी है 6777 वैकेंसी है, 6777 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन। द मेरिट लिस्ट फॉर ईच यूनिट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द मैट्रिकुलेशन। यानी कि आपको 10वीं में जो भी मार्क्स मिला है उसके बेसिस पे यहाँ पे विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स बताया गया, उसके बेसिस पे प्लस ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिस इज टू बी डन। यानी कि ITI में जो भी आपको मार्क्स मिला है उसके बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। द फाइनल पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन ITI। दोनों मार्क्स मिला के आपका जो भी एवरेज मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। However, for laboratory technician pathology and laboratory technician radiology, merit list will be prepared on the basis of percentage of marks obtained in matriculation with minimum 50% aggregate marks plus 12 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी कि आपका जो भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट का है उसमें जो है आपका 10th पे जो भी मार्क्स मिला है उसके साथ साथ 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो भी यहाँ पे मार्क्स मिला है उसके बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा डिवीज़न पे कितना वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कातिहार तीनधरिया वर्कशॉप में 1103 वैकेंसी है, अलीपुरद्वार में 651 वैकेंसी है, रंगिया में यहाँ पे 750, लुमडिंग में यहाँ पे 1274, यहाँ पे तिनसुकिया में 860, उसके बाद न्यू बंगग्याओ में 881, डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में 763, उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ मालेगांव इसमें 495। टोटल 6777 वैकेंसी है, ठीक है। हर एक जो आपका डिवीज़न है उसका एड्रेस दी गई है, ठीक है। उसके साथ साथ एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, एनेक्स्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जाके भी आप डिटेल्स पे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे बताया गया है, कौन से ट्रेड के लिए कितना क्वालिफिकेशन लगेगा और कितना ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग बताया गया, जैसे कि मैकेनिकल यहाँ पे हो गया, उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे SNT सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, देन पर्सनल, देन अकाउंट्स, देन मेडिकल, उसके बाद स्टोर कीपर। सो हर एक अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आपका कितना ट्रेनिंग पीरियड है क्या है वो सब यहाँ पे बताया गया, आप चेक कर सकते हो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, द कैंडिडेट मास्ट भी 12 पास, यानी कि आपका 12वीं पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इन बोथ 10th एंड 12th, ठीक है, तभी आप जो है
मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का 10 और 12 का जो भी मार्क्स है आपका, उसके बेसिस पे आपका जो है 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 10 का जो भी मार्क्स है एवरेज, उसको एवरेज करके आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं फॉर ऑल अदर कैटेगरी द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स ऑल्सो प्रोजेस नेशनल सर्टिफिकेट का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर 50% एग्रीड मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC/ST PWD, यानी कि PWD SC/ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स पाना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट जो होता है, ITI सर्टिफिकेट, फाइनल ITI मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ 10, 12 प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्ट बी अपलोडेड इन द केस ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एज लिमिट दी गई है 15 से लेकर 24 साल, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके साथ साथ SC/ST OBC के लिए 5 साल 3 साल और PWBD के लिए यहाँ पे 10 साल का जो छूट मिल जाएगा, ठीक है। एक्स-सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 10 साल का छूट मिल जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी, उसके भी अलग से यहाँ पे दी गई है 10% रिजर्वेशन, वहाँ पे बताया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेड, कौन सा ट्रेड में क्या क्या यहाँ पे PWBD कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है आपका फिटनेस को वो बताया गया, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फीस की, तो आप बेस्ट की मैंने आपको पहले ही बता दिया 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जो SC/ST PWBD EBC कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है। कैंडिडेट सीकिंग फी एग्जाम्पन एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन EBC मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया हैविंग फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 50,000 पर एनम एंड मस्ट अपलोड सर्टिफिकेट इशू ऑन द आफ्टर 1/4/2026 एज पर एनेक्सर 16, ठीक है। यानी कि आप अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अप्लाई कर रहे हो तो आपका इनकम जो है, सालाना इनकम आपके फैमिली का 50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन मॉडिफाई आप कर सकते हो आफ्टर द लास्ट डेट, उसके लिए आपको 50 रुपये जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो। उसके बाद आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे पूरा डिटेल्स पे दी गई है। हाउ टू अप्लाई आप चेक कर सकते हो। स्कैंड आपका फोटोग्राफ, उसके साथ साथ सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स पे दी गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं करंटली द मिनिमम स्टाइपेंड ऑफ NCT और ST होल्डर इज 9,600 पर मंथ। ये आपका जो है 11 सितंबर 2025 इन टर्म्स ऑफ पैरा वहाँ पे बताया गया है। उसके बाद धीरे धीरे आपका स्टाइपेंड आप देख सकते हैं, थर्ड ईयर 15% इंक्रीज और सेकेंड ईयर 10,560, जो भी आपका 10% इंक्रीज होगा। थर्ड ईयर में भी 15% इंक्रीज होगा, जो आपका 11,040 रुपये, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट जो रहेगा यहाँ पे बताया गया है। मेडिकल फिटनेस क्या रहेगा, हेल्प के लिए आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी कैसे यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे उसके बारे में बताया गया। अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिवीज़न में कितना वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हर एक डिवीज़न के लिए यहाँ पे अलग अलग जो वैकेंसी है UR ST ST OB का, यहाँ पे Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3 सभी में दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स है आपका नोटिफिकेशन का। तो जो भी यहाँ पे अपडेट आया था मैं आपको बता दूँ। फिर भी अगर आपको मैंने कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।